अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो भी शख्स कलमा पढ़ लेता है वो मुसलमान हो जाता है और दीन इस्लाम के तमाम रुकनों में से सबसे पहला रुकन या हुक्म जो उस पर लागू होता है वो नमाज का हुक्म है। नमाज जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज के बारे में हुक्म आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो। आप ये देखें कि किस कदर ताकीद है कि अल्लाह के नबी का तो एक बार का कहा हुआ हुक्म ही मुसलमान के लिए बहुत दर्जा रखता है, बहुत क्या उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ से अहम दर्जा रखता है। तो अल्लाह के नबी ने नमाज के बारे में 3 बार कहा कि अल्लाह से डरो। तो देखें आप इसकी किस कदर अहमियत है। आदमी और शिर्क के दरमियान जो चीज़ हायल है वो सिर्फ नमाज ही है और हक़ ताला शानहू ने कोई चीज़ ईमान और नमाज से अफजल फ़र्ज़ नहीं की। अगर इससे अफजल किसी और चीज़ को फ़र्ज़ करते तो फ़रिश्तों का इसका हुक्म देते। फ़रिश्ते दिन रात कोई रुकू में है तो कोई सजदे में है। ठीक है, नमाज दीन का सतून है, नमाज शैतान का मुँह काला करती है, नमाज मोमिन का नूर है। और जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो हक़ ताला शानहू उसकी तरफ पूरी तवज्जो फरमा लेते हैं और जब वो आदमी नमाज से हट जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसकी तरफ से अपनी तवज्जो अपना ध्यान हटा लेते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, जब कोई आफत आती थी, कोई मुसीबत आती थी, कोई परेशानी होती थी तो वो फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जह हो जाते थे, वो फ़ौरन मस्जिद में चले जाते थे। ठीक है, तो हम देखें हम क्या करते हैं अपनी ज़िंदगियों में। हमने नमाज और पढ़नी भी सिर्फ दिन में 5 वक़्त है। आप ये देखें कितना सा टाइम लगता है। और आपको पता है कब्र में भी सबसे पहला सवाल नमाज के मुतालिक और आखिरत में क़यामत के दिन भी सबसे पहला सवाल नमाज के मुतालिक। और एक हदीस का मफ़हूम है कि जिसकी नमाज पूरी निकल आई, जिसकी नमाज कबूल हो गई, उसका सब हिसाब किताब जो है वो आसान हो जाएगा। और जो सबसे पहले नमाज में ही अटक गया तो आप सोचेंगे फिर उसका क्या हाल होगा। हम में से हर औरत चाहती है कि वो अपनी उसकी वजह से उसके बाप को, उसके भाई को, उसके बेटे को, कोई उसके खामन को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई उसको वो उसकी वजह से उनको किसी परेशानी का सामना ना हो। लेकिन क्या आपको मालूम है कि क़यामत के रोज़ एक औरत 4 मर्दों को जहन्नुम में लेके जाएगी? यह हदीस का मफ़हूम है, क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़ती होगी। आप ये देखें तो सही कि नमाज की अहमियत किस कदर है। आप ये देखें कि दुनिया में तो अपने बाप भाई के लिए, अपने खावंद के लिए या अपनी औलाद के लिए जो किया सो किया, लेकिन अगर हमारी वजह से आखिरत में वो जहन्नुम की आग में फेंक दिए जाएँ तो इससे बड़ा अफसोस और हसरत क्या चीज़ होगी। ठीक है, आपने अपने लिए नहीं पढ़नी, अपने खावंद को देखें, अपने बाप को देखें जिसने आपको पैदा किया, जो आप पे शफ़क़त का हाथ रखता है, जो आप पे साहिबान की तरह है। अपने भाइयों को देखें जिनके लिए हम दिन रात दुआएं करते हैं। अपने खामदों को देखें जो दौड़ धूप करते हैं हमारे लिए, हमारी इज़्ज़त के लिए। अपनी औलाद को देखें जिसको हमने कितनी मुश्किल से पैदा किया है और हमने इसको अल्लाह के हुक्म से अपने लिए सदका जारिया बनाना है। तो अगर ये हमारी वजह से जहन्नुम की आग में फेंक दिए गए तो किस कदर अफसोस की बात है। इनकी आखिरत के लिए पढ़ लें। अगर हमने अपनी आखिरत के लिए नहीं पढ़नी तो इनकी तरफ देखें और इनकी आखिरत के लिए ही पढ़ लें। देखें हम सभी चाहते हैं कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाएं। मैं तो अल्लाह से कहती हूँ, या अल्लाह मेरा काम है मांगना, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन तू मुझे अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले। वो बंदे जिन्हें तू देख कर मुस्कुराता है, जिन्हें तू अपना बंदा कहता है, जिनका जिक्र तू अपनी महफिलों में करता है, या अल्लाह जिन्हें तू अपना दोस्त और हबीब कहता है, या अल्लाह मुझे अपने उन बंदों में शामिल कर ले। तो आपको पता है कि अल्लाह जल्ले शानहू के नज़दीक होने का सबसे आसान ज़रिया नमाज है। ठीक है, नमाज में अल्लाह जल्ले शानहू के आदमी की सारी हालतों में सबसे ज़्यादा पसंद ये है कि उसको सजदा में पड़ा हुआ देखें। अल्लाह ताला के साथ आदमी सबसे ज़्यादा कुर्ब में जो है वो सजदा में होता है। जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह जल्ले शानहू के और उस नमाजी के दरमियान से पर्दे हट जाते हैं जब तक कि वो खांसी वगैरह या किसी और चीज़ में मशगूल ना हो जाए। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि कौन नहीं चाहता कि वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करे। कितनी सी देर लगती है। प्यारी बहनों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो आखिरी वक्तों तक हमें नमाज का हुक्म देते रहे। अल्लाह के नबी को हमसे बहुत प्यार था। आप ये देखें हम उनके उम्मती हैं तो अल्लाह के नबी को अपनी सारी उम्मत से बहुत मोहब्बत थी। आप उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा एक छोटी सी मिसाल से ही देती हूँ आपको कि जब उनके बेटे जो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
वल्लाहु आलम नाम मुझे नहीं अब याद आ रहा, ठीक है। तो वो बीमार थे, इंतहाई शदीद बीमार थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनको देखा और जब मुड़ने लगे तो हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन मुबारक को पकड़ लिया और कहा, मफ़हूम बयान कर रही हूँ हदीस का, और कहा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ दी जो वो अपनी उम्मत के लिए मांगे तो अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे फ़ौरन। तो आपके पास वो दुआ पड़ी हुई है, तो आप मेरे बेटे के लिए दुआ करें ना कि अल्लाह ताला इसको शिफ़ाए कामिला अता फरमा दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खतीजा वो दुआ मुझे मजबूर ना कर, मैंने वो दुआ अपनी उम्मत के लिए संभाल के रखी हुई है, ठीक है। मैं आखिरत में अपनी उम्मत के लिए जो है ना वो अल्लाह ताला से शफाअत तलब करूँगा। तो आप मुझे ये बताएं कि वो नबी हमसे इतना प्यार करता था तो हम अपने नबी के लिए क्या करते हैं? उसका हुक्म सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया वो नमाज़ पढ़ने का था, तो हम नमाज ही नहीं पढ़ते। हम अपने इतने प्यारे जो हमारे नबी हैं हम उनकी इस बात पे अमल ही नहीं करते, ठीक है। हमने अमल करना है, कोशिश करनी है। देखें, बाज़ औक़ात ऐसा लगता है जब शुरू में नमाज़ पढ़नी शुरू करते हैं ना तो हमें ये एहसास होता है कि जी हमारा दिल नहीं लग रहा, हमारा तो ध्यान बार बार भटक रहा है, या मज़ा नहीं आ रहा, या हमें जल्दी पड़ गई, या जाए नमाज़ पे खड़े होते ही लगता है जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ो और उठने वाली बात करो। शुरू में इसी तरह होता है, कोई बात नहीं, सब वसवसे होते हैं। शैतान तो चाहता ही यही है कि हमारा ध्यान ना लगे। और दूसरी बात यह है कि रूह की भी एक ग़ज़ा होती है। हमने दुनियादारी में लग के, गाने सुन के, ड्रामे देख के, या सारे दुनियादारी के काम कर करके हमने अपनी रूह को आदत डाल दी है दुनिया की। जब हम अपने असल की तरफ मुतवज्जे होते हैं ना तो फिर हमारी रूह को तकलीफ़ होती है ना, फिर हमारा नफ्स कहता है ये क्या है, मैं इस पे सवारी कर रहा था, ये क्यों मुझ पे सवारी कर रहा है। तो नफ्स जो है वो कुल बुलाता है, वो फिर वसवसे आते हैं, शैतान हमें वसवसे देता है, ठीक है। तो हमने कोशिश करनी है, हमारी इख्तियार में भी सिर्फ कोशिश है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कोशिश और नीयतों को ही तो देखना है, ठीक है। हमने अमल करने हैं। देखें, सिर्फ नीयतों पर भी नहीं रहना, ठीक है, क्योंकि आखिरत में जो है वो तराजू में आमाल तोले जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना आपने सिर्फ कोशिश करनी है। अल्लाह ताला देखते हैं ना कि कौन कितनी कोशिश कर रहा है, ठीक है। हमने कोशिश करनी है, हम वज़ू करें और नमाज़ पढ़ें। आप यकीन करें, अगर आपसे नहीं पढ़ी जाती ना तो आप सिर्फ फ़र्ज़ों से शुरू कर लें, पहले सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ने शुरू कर लें। आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी आएगा, तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला जब आप अल्लाह की तरफ थोड़े से मुतवज्जे होंगे, अल्लाह कहता नहीं है क्या कि तू मेरी तरफ एक कदम चल के आ, मेरी रहमत तेरी तरफ दौड़ कर आएगी, ठीक है। तो जब हम अल्लाह की तरफ एक कदम उठाना शुरू करते हैं तो फिर अल्लाह ताला की रहमत भी हमारी तरफ दौड़ कर आती है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जब हम फ़र्ज़ पढ़ने शुरू करेंगे तो अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक देंगे कि हम बाकी पूरी नमाज सुन्नतें और जो नफल वगैरह हैं वो भी पढ़ सकें। प्यारी बहनों, हमने नमाज़ पढ़नी है, इसको हमने टाइम का ज़िया नहीं समझना। जब आप देखेंगे आपको नमाज़ पढ़ने का ख्याल भी तब आएगा जब आप बहुत मसरूफ़ होंगी, आप कुकिंग कर रही होंगी, आप कपड़े पैक कर रही होंगी, आपने फटाफट बच्चों को खाना पकाना, कुछ ऐसा काम होगा जब आप कामों में फंसी हुई होंगी तो आपको ख्याल आएगा कि हो मेरी तो नमाज रहती है। फिर आप सोचेंगे अच्छा मैं काम करके तो फिर पढ़ लेती हूँ। आप यकीन करें, जो नमाज को पसे पुश डाल के काम करता है उसके काम लंबे हो जाते हैं, ठीक है। उसके काम जो है दुनियादारी के वो बढ़ जाते हैं। आपने जब पहले आप नमाज पढ़ लेते हैं तो आप यकीन करें कि आपके दुनियादारी के काम भी सिमट जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। आपको लगता है ये काम तो कोई मसला ही नहीं है। मैंने ये खुद नोट किया है, मैं कोई काम कर रही हूँ, मुझे याद आया कि ओहो नमाज का टाइम हो गया, मैं सोचूं कि पहले मैं काम कर लूँ, मैंने कई बार आजमाया हुआ, तो मेरा वो काम लंबा हो जाता है, या मैं नमाज भूल जाती हूँ पढ़ना, या मेरा वो काम इतना लंबा हो जाता है कि मैं फंस जाती हूँ उस काम के अंदर। और जब मैं ये कहती हूँ अच्छा इस काम को छोड़ के पहले नमाज पढ़ती हूँ फिर ये काम कर लूँगी, मैं नमाज पढ़ के हटती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे ये काम तो कोई काम ही नहीं है, ये तो मैं मिनटों में कर लूँगी अल्लाह के हुक्म से। और वाकई में जाती हूँ तो वो काम मेरा हो जाता है मिनटों में। तो प्यारी बहनों, ईमान कामिल, ठीक है ना। तो हमने अपने ईमान को मजबूत करना है, हमने अपने रब के साथ जुड़ना है, और उसके साथ जुड़ने का सबसे बेहतरीन ज़रिया जो है वो नमाज है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।